गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 19 को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है। 200 लट्ठों लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे। हल में देखिए सबसे पहली पंक्ति में यहाँ पे 20 लट्ठे हैं, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो देखिए ये हम लोगों को एपी में आ रहा है, एपी में है। तो यहाँ से हम लोगों को यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जिसको हम लोग A1 कहते हैं बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर यानी जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा हम लोगों को बराबर -1। उसके बाद देखिए हम लोगों को दिया हुआ है सवाल में कि कुल 200 लट्ठे हैं। कुल कितने लट्ठे हैं, 200, यानी SN बराबर हम लोगों को दे रखा है 200। तो देखिए SN के जगह पे हम लोग SN का फार्मूला रख लेंगे। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में दे रखा है हम लोगों को 200। तो 200 रख लेंगे। तो देखिए n/2 को हम लोग n/2 ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए 2a का मान हम लोगों को 20 दे रखा है तो हम लोग 20 रख लेंगे प्लस n-1, n का मान हम लोगों को नहीं पता है तो n की जगह n ही रहने देंगे। d का मान हम लोगों को -1 दे रखा है तो -1 लिख देंगे बराबर 200। तो देखिए यहाँ से हम लोग n/2 को n/2 रहने देंगे। उसके बाद देखिए ये हम लोगों को 20 दूनी 40 प्लस देखिए ये हम लोगों को n में गुना करेंगे -1 से तो ये जो है -n हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा बराबर में 200। तो देखिए ये 2 को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो उस साइड जाकर के ये भाग में है इधर तो उधर जाकर के गुना में हो जाएगा। तो हम लोगों को हो जाएगा 2 गुना 200 तो बराबर 400। इधर क्या बच जाएगा हम लोगों को, तो n बच जाएगा इंटू 40 प्लस 1 तो हो जाएगा 41 माइनस का n, ये हो जाएगा हम लोगों को। तो अब देखिए इसको हम लोग n से गुना करेंगे इसमें अंदर वाला में तो हो जाएगा हम लोगों को कितना 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों को उस साइड भेज देते हैं तो इस साइड कुछ नहीं तो 0 बच जाएगा बराबर में हो जाएगा हम लोगों को 400 प्लस n स्क्वायर माइनस का 41n। तो देखिए इसको हम लोग जो है सही तरीका से लिख लेते हैं। सबसे पहले ज़्यादा घात वाला को हम लोग लिखते हैं n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में आता है तो हम लोग इसका यदि गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 400 को गुना करेंगे तो 1 और 400 को गुना करेंगे तो 400 होगा। 400 का अब हम लोग जो है गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग 50 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16
यानी 16 आ रहा है हम लोगों को और 25 25 आ रहा है। तो 16 गुना 25 के रूप में यदि हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को 400 पुर जाता है दोनों को गुना करके। यदि हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ करके देखिए हम लोगों को कितना पुर जाता है, तो 41 पुर जाता है। तो यानी ये मेरा गुणनखंड किया हुआ सही है। तो देखिए अब हम लोग इसको लिखेंगे एन स्क्वायर्ड माइनस का 16n माइनस 25n प्लस 400, तो प्लस 400 लिख देंगे बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए इस दोनों में सबसे पहले हम लोग कॉमन करेंगे, तो इस दोनों में देखिए n कॉमन हो जाएगा हम लोगों को, बच क्या जाएगा, इसमें 2n है तो एक n बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे n कॉमन कर लिए तो 16 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों में से जो है -25 कॉमन आ जाएगा, तो -25 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे n माइनस का 16 बच जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो है ना हम लोग ये ब्रैकेट के बाहर वाला को दोनों को लिखेंगे और एक बार जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम रहता है तो उसको लिखेंगे। तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए एक बार हम लोग लिखेंगे n माइनस 25 बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा हम लोगों को n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर देखिए यहाँ से आ जाएगा हम लोगों को 25 और दूसरा तरफ n बराबर हम लोगों को आ जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दो मान तो होगा नहीं, तो हम लोग जो है ना आगे अब सॉल्व करते हैं कि n का कौन सा मान हम लोगों को स्पष्ट रूप से आंसर में होगा, यानी पंक्ति का कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए यदि हम लोग जो है an बराबर रखते हैं तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह हम लोग यदि 25 रखते हैं तो बराबर यहाँ पे a का मान हम लोगों को 20 दे रखा है प्लस n माइनस 1, n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान -1 है तो -1, तो बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए 25 में से 1 घट जाएगा 24, 24 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा माइनस का 4, जो कि देखिए संभव नहीं है क्योंकि ये n जो निकाले हैं हम, ये सबसे अंतिम पंक्ति यानी सबसे ऊपर वाला पंक्ति पे लट्ठा का संख्या होगा यानी लकड़ी का संख्या होगा। तो -4 लकड़ी का संख्या संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः n बराबर 25 नहीं होगा। तो अब हम n बराबर 16 लेकर के ट्राई करते हैं। तो n बराबर 16 लेते हैं हम लोग, तो n बराबर होता है हम लोगों को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हम लोग 16 लेते हैं, n की जगह हम लोग कितना ले रहे हैं 16। तो a का मान 20 प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोगों को -1, तो बराबर 20। देखिए यहाँ पे 16 में से 1 घटेगा 15, 15 गुना माइनस का 1 तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 घट जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 5 आ जाएगा। अतः सबसे ऊपर वाली पंक्ति an कहते हैं हम लोग क्या, अंतिम को, अंतिम पद को। तो अंतिम पंक्ति में कितना हो जाएगा 5 लट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों को ऋणात्मक नहीं ना रहा है, ये धनात्मक है। तो अतः जो है an बराबर क्या हो जाएगा, यानी अंतिम पंक्ति में लकड़ी का संख्या 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। और जो है n बराबर हम लोगों को n बराबर 16 आया, जो कि हम लोगों को कुल पंक्ति का संख्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नीचे में अंत में अतः पंक्ति की कुल संख्या बराबर 16 तथा अंतिम पंक्ति में
पंक्ति में लकड़ी की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5। ये दोनों हम लोगों का आंसर आ गया।